हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे और अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के 6 आसान तरीके समझाऊंगी और इससे चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आराम से आप पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले पैसेज को ध्यान से पढ़िए। पैसेज किसके बारे में है, उसका सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय भाव क्या है। यानी कि आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार पढ़ना है उसको। किस बारे में, मान लीजिए पॉल्यूशन के बारे में है या योगा के बारे में है या गुड हेल्थ के बारे में है, तो आपको पैसेज को पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि वो किसके बारे में है। सेकंड पॉइंट है, पैसेज के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट या सेकंड लाइन में मिल जाएगा और सेकंड क्वेश्चन का आंसर सेकंड थर्ड लाइन में मिल जाएगा लगभग। तो आपको पैसेज के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और आंसर भी आपको पैसेज में से ही देना है। थर्ड पॉइंट है, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में आंसर देना है। मान लीजिए आपको प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन पूछा गया तो आपको प्रेजेंट टेंस में ही आंसर देना है। एग्जाम्पल जैसे वेयर आर यू गोइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है तो आपको आंसर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में देना है। आई एम गोइंग टू जयपुर। पॉइंट 4 है, कंप्लीट सेंटेंस में आंसर देना है, केवल यस या नो में नहीं देना है। मान लीजिए क्वेश्चन है डू यू ईट वेजिटेबल्स, तो यस आई ईट वेजिटेबल्स, तो आपको कंप्लीट आंसर देना है। क्वेश्चन वर्ड्स यानी WH फैमिली के मीनिंग्स आपको याद होने ही चाहिए, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, तो ये सब मीनिंग्स आपको आने ही चाहिए अगर आप। और पॉइंट 6 है, वर्ब्स, क्रिया भी आपको याद होनी ही चाहिए, जैसे कि ड्रिंक, ईट, गो, कम। अगर आपको क्वेश्चन वर्ड्स और वर्ब्स आती हैं तो आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे। और ये क्वेश्चन वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, WH फैमिली के वर्ड्स देख लीजिए। व्हाट यानी क्या, वस्तु या विचार के लिए। विच यानी कौन सा, जीवन, वस्तु या विचार के लिए ये शब्द यूज़ होता है। हु यानी कौन, किन्होंने, यहाँ पर हु है। और हुम यानी किसे, किससे, व्यक्ति के लिए। हुज किसका, किसकी, किसके, ये व्यक्ति, वस्तु या विचार के लिए यूज़ किया जाता है। और वैन यानी कब, यानी समय के लिए, समय जानने या पूछने के लिए। कहाँ, किसी जगह के लिए, जैसे कि कहाँ जा रहे हो। वाई यानी क्यों, कारण जानने के लिए। हाउ यानी कैसे, तरीका, उम्र या हालात जानने के लिए। हाउ मच कितना या कितनी, जिसको गिना नहीं जा सकता, जैसे मान लीजिए दूध है, पानी है तो उसको गिना नहीं जा सकता। हाउ मेनी कितने, कितने जिसको गिना जा सकता है, जैसे पैसे और कोई काउंटेबल चीज़ें। हाउ लॉन्ग कब तक, कब से, यानी कि भी समय की अवधि जानने के लिए। हाउ फार कितनी दूर, दूरी के लिए। हाउ ओल्ड कितना पुराना, कितनी उम्र का, तो ये भी आयु जानने के लिए, या फिर कोई चीज़ कितनी पुरानी है उसके लिए। और हाउ ओपन कितनी बार, बारंबारता के लिए। तो WH फैमिली आप अच्छे तरीके से याद कर ही लीजिए। और जो क्वेश्चन पैटर्न आता है वो इस तरीके से आता है, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। और ये देख लीजिए जो है क्वेश्चन वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब, राम सब्जेक्ट और डूइंग वर्ब। और आंसर में सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा राम, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब और फिर जो बाकी बचा हुआ इसका आंसर है। और क्वेश्चन था व्हाट इज राम डूइंग, राम क्या कर रहा है, और आंसर है इसका राम इज प्लेइंग द पियानो। क्वेश्चन वर्ड हटा देना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब और बाकी जो बचा हुआ पार्ट। हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड हो, तो आंसर में हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, वेयर डज नीता लिव, नीता कहाँ रहती है, तो आंसर में शी लिव्स इन दिल्ली, तो सी सब्जेक्ट, लिव्स ये जो डू डज का एस या एस है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जुड़ जाएगा, डू या डज नहीं आएगा आंसर में। और बाकी जो बचा हुआ इन दिल्ली लीजिए, ये देखिए डज और ये जो है लिव जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसमें ही, और सब्जेक्ट सिंगुलर और थर्ड पर्सन है तो उसी में एस या एस जुड़ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। दूसरा क्वेश्चन ये देख लीजिए, हाउ डिड यू गो टू मुंबई, तो मुंबई कैसे गए, आंसर इसका आई वेंट टू मुंबई बाय ट्रेन। तो यहाँ पे भी ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, तो सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, डिड हट गया है। पैसेज भी देख लेते हैं, यहाँ पे प्ले है, योगा प्लेज वाइटल रोल इन मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ। योगा जो है हमारे अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इट कीप अस फिजिकली एंड मेंटली हेल्थी, और ये हमें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। इट प्रोवाइड अस पॉजिटिव एटीट्यूड, ये हमें सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। प्रोवाइड्स यानी देना, पॉजिटिव एटीट्यूड यानी सकारात्मक दृष्टिकोण। योगा कीप्स अस एनर्जेटिक एंड एजाइल थ्रू आउट द डे, योगा हमें कीप्स यानी रखता है, अस यानी हमें, एनर्जेटिक शक्तिशाली और एजाइल यानी फुर्तीला, थ्रू आउट द डे पूरे दिन भर, यानी कि योगा हमें पूरे दिन शक्तिशाली और फुर्तीला बनाए रखता है। टुडे आज लाइफ स्टाइल हैज़ चेंज्ड ए ग्रेट डील, और जो हमारी जीवन शैली है वो आज पूरी तरीके से चेंज हो गई है, बदल गई है। वी रिमेन बिजी ऑल द डे लॉन्ग, और हम दिन भर व्यस्त रहते हैं। स्ट्रेस एंड टेंशन आर ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल, और जो तनाव और चिंता है मॉडर्न लाइफ स्टाइल, आधुनिक जीवन शैली है, उसी की देन है, प्रोडक्ट यानी उसी की देन है। योगा रिलीज अस फ्रॉम स्ट्रेस एंड टेंशन, और योगा हमें
चिंता और तनाव से मुक्त करता है, रिलीज यानी मुक्त करता है। इट जनरेट्स एनर्जी, क्रिएटिविटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, और यह है जनरेट्स यानी उत्पन्न करना, और यह उत्पन्न करता है एनर्जी, शक्ति, क्रिएटिविटी रचनात्मकता, एंड सेल्फ डिसिप्लिन आत्मानुशासन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्योरिंग फैटल डिजीज लाइक कैंसर, हेपेटाइटिस एंड एड्स। यहाँ पे क्योरिंग मेंशन नहीं हुआ है, CURING। तो यह जो घातक बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, हेपेटाइटिस है और एड्स है, उनको ठीक करने में भी मदद करता है। इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसकी सेंट्रल थीम क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। और इस पैसेज में हमने पढ़ा कि योगा किस तरीके से हमारे अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। यह हमें फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग रखता है और पॉजिटिव एटीट्यूड देता है, हमें एनर्जी देता है। आज का जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से हम काफ़ी बिजी रहते हैं और स्ट्रेस और टेंशन में रहते हैं, तो ये हमें स्ट्रेस और टेंशन से भी फ्री करता है। योगा जो है वो एनर्जी, क्रिएटिविटी और सेल्फ डिसिप्लिन जनरेट करता है, और ये जो फैटल डिजीज़ है इनको भी क्योर करने में ये हेल्प करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस बारे में, यानी कि योगा की इंपॉर्टेंस, योगा के बेनिफिट्स उसके बारे में है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट आंसर, सही आंसर चुनो। और क्वेश्चन ए है व्हाट प्लेज ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग ए गुड हेल्थ। यहाँ पे प्लेज है PLAYS। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में क्या महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ए सिंगिंग यानी गाना, बी हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत, सी योगा, और डी नन ऑफ दीज। तो आंसर है सी योगा, और ये फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर मिल जाएगा। बी है विच वर्ड कन्वेज द मीनिंग ऑफ गिव्स। गिव्स यानी देना, कौन सा वर्ड है जो गिव्स का मीनिंग बताता है हमें पैसेज में। गिव्स यानी होता है देना। ऑप्शन ए है कीप्स यानी रखना, प्रोवाइड्स यानी देना, सी एजाइल यानी फुर्ती, और डी बिकम्स यानी होना। तो ऑप्शन बी है प्रोवाइड्स यानी देना। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज योगा प्रोवाइड अस। योगा हमें क्या प्रोवाइड करता है, यानी योगा हमें क्या देता है। तो और ये पैसेज में यहाँ से इसका आंसर इट प्रोवाइड अस पॉजिटिव एटीट्यूड, यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू वी डू ऑल द डे लॉन्ग, और हम दिन भर क्या करते हैं। आंसर है इसका पैसेज में से देख लेते हैं। वी रिमेन बिजी ऑल द डे लॉन्ग, हम दिन भर व्यस्त रहते हैं, यहाँ से यहाँ तक। व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल, आधुनिक जीवन शैली की देन क्या है। तो ये रहा इसका आंसर स्ट्रेस एंड टेंशन आर ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल, यहाँ से यहाँ तक। फ्रॉम व्हाट योगा रिलीव्स अस, योगा हमें किससे मुक्त करता है, किससे रिलीव करता है। और फ्रॉम व्हाट यानी किससे। अगर आपको WH फैमिली और वर्ब्स आती है तो पैसेज को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आंसर है इसका यहाँ तक, योगा रिलीज अस फ्रॉम स्ट्रेस एंड टेंशन, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। व्हाट डज योगा जनरेट, योगा क्या उत्पन्न करता है। व्हाट यानी क्या, जनरेट यानी उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर है इसका इट जनरेट एनर्जी, क्रिएटिविटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, यहाँ से यहाँ तक। और ये मैंने आपको पैसेज भी सॉल्व करवा दिया है, और पैसेज सॉल्व करने के आसान तरीके आपको मैंने बता दिए हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी की जो पैसेज है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। अगर आपको समझ आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।